ओम साईं राम। आज का साईं वचन। बाबा कह रहे हैं, मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ तू किन परिस्थितियों में है, तू किन समस्याओं का सामना कर रहा है, तू अपने जीवन में क्या तकलीफ झेल रहा है, मुझे सब मालूम है मेरे बच्चे। लेकिन जो परिस्थितियाँ तुम्हारे जीवन में आज है वह भी किसी कारणवश है, यह तुम शीघ्र ही जान पाओगे। इस संसार में जो भी घटना घटित होती है उसके पीछे कोई ना कोई कारण होता है, जो हमें उसके शुभ परिणाम जब सामने आते हैं तब पता चलता है। मेरे बच्चे, तुम्हारा विश्वास जितना दृढ़ होगा तुम्हें सफलता भी उतनी ज़्यादा मिलेगी। मैं मानता हूँ कि इन परिस्थितियों में तुम्हारा मन तुम्हारी हृदय की शांति को भंग करना चाहता है और तुम्हें विचलित करना चाहता है, तुम्हें तुम्हारे ध्येय से भटकाना चाहता है। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हें मैंने थाम रखा है, इसलिए तुम मेरी ऊर्जा को हर पल महसूस कर पा रहे हो। तो जब मैं तुम्हें अपनी ऊर्जा दे रहा हूँ, इन विकट परिस्थितियों में भी शांति प्रदान कर रहा हूँ, तुम्हें कोई भी मानसिक अशांति या बेचैनी या विचलितता का अनुभव नहीं हो रहा, तो ये किसकी कृपा है तुम जानते हो। मैं तुम्हारे अंतःकरण में स्थित हूँ, तुम्हें हर पल संभाल रहा हूँ। मेरे बच्चे, जब मैं तुम्हें यह मार्गदर्शन दे रहा हूँ कि तुम्हारी जो शांति है सदैव ऐसी ही बनी रहेगी, तो मुझ पर विश्वास करो और अपने लक्ष्य से ना डगमगाओ। अपने लक्ष्य को साधने के लिए मेरा नाम जाप करते रहो। मैं मानता हूँ कि तुम्हारे जीवन में ये तूफान आया है, यह भी जल्दी थम जाएगा और इस तूफान का अच्छे से अच्छे लोग भी सामना नहीं कर पाते, लेकिन तुम्हारी मेरी भक्ति तुम्हें सब तूफानों से पार लगाएगी और तुमने ये अपने जीवन में कई बार अनुभव कर चुके हो। तुम्हारे जीवन की जो परिस्थितियाँ तुम्हारे अनुकूल नहीं चल रही, लेकिन अपने बाबा पर विश्वास करो ना। जब तुमने पूर्ण समर्पण किया है, पूर्ण शरणागति हो, तो फिर किस बात की भय, किस बात की चिंता, क्या समस्याओं से घबराना। वो मालिक है ना हमारी सब बातें सुनने के लिए, हमारे कष्टों को दूर करने के लिए, हमें हर मुसीबत से बाहर निकालने के लिए। तुम्हारा विश्वास और भक्ति दिन प्रतिदिन जैसे बढ़ेगी वैसे ही तुम मेरा साक्षात्कार कर पाओगे। मेरे बच्चे, तुम एक वीर योद्धा हो, तुमने सदैव हर संघर्ष को मेरी भक्ति की शक्ति से मात किया है। तो क्या अब कोई भी तूफान, कोई भी मुसीबत तुम्हें हरा पाएगी? कभी नहीं। तुम्हारे साथ मैं खड़ा हूँ और जिसके साथ ईश्वर स्वयं होते हैं उसके जीवन में यह कहावत भी चरितार्थ होती है कि मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। मेरे साईं जो चाहते हैं मेरे जीवन में सिर्फ और सिर्फ वही होगा, और किसी की मर्जी मेरे साईं के जीवन में, और किसी की मर्जी मेरे जीवन में नहीं चलने वाली, क्योंकि मेरे बाबा ने सब बुरे लोगों को, सब बुरी नज़रों को मुझसे दूर कर दिया है और अपना जो सुरक्षा कवच मुझे प्रदान किया है, जिसकी मैं हर पल अनुभूति करती हूँ, वह मेरे लिए अनमोल तोहफा है बाबा की ओर से। बाबा, जो आपने मुझे अपनी ऊर्जा का एहसास करना सिखाया है, यह मेरा आपसे प्रथम परिचय बचपन में ही हो गया था। जो आपकी ऊर्जा में महसूस करती हूँ बाबा, आपके मेरे जीवन में आपकी कितनी भी लीलाएं क्यों ना घटित हों, बड़े बड़े चमत्कार क्यों ना हो, लेकिन बाबा मैं आपके चरणों में यही अरदास करती हूँ कि जो आपने मुझे अपनी ऊर्जा प्रदान कर रखी है, किसी भी लीला में, किसी भी मोह माया में फंसकर मैं बाबा उस ऊर्जा से न दूर हो सकूं। बस मेरी इतनी विनती है। मुझे आपने जो प्रथम तोहफा दिया है, आपकी ऊर्जा, आपका अनुभव, आपका सानिध्य, ये मेरे जीवन का सार बने। मेरे जीवन में कुछ भी परिस्थितियां घटित हों या मेरे जीवन का चित्र आप जिस तरफ मोड़ना चाहें वैसा वह प्रस्तुत होकर मेरे सामने आए, लेकिन मेरे बाबा आपका साथ, आपका सानिध्य मेरी प्राथमिकता है और रहेगा। मेरे बाबा, मैंने आपसे यही मांगा है कि आप मेरे जीवन में कुछ भी बदलाव करो या ना करो, या जो कोई भी लीला मेरे जीवन में घटित हो, बस आपका हाथ मेरे मस्तक पर सदैव रहे। आप ऐसे ही मेरा हाथ थामे, मेरी उंगली पकड़े, मुझे इस जीवन पथ पर चलाते रहो और मार्गदर्शन देते रहो। बाबा, मैं अज्ञानवश कभी कोई भूल करूं या मुझसे गलतियां हो जाएं या मैं किसी अवगुण
कोई अवगुण मेरे भीतर आप देखो तो मेरे बाबा मुझे अपना प्यारा बच्चा जानकर उन्हें तुरंत वहाँ से हटा देना। आपकी विशेष कृपा होगी बाबा, मुझे सभी दोषों से मुझे मुक्त रखना। कोई दोष मेरे जीवन में ना आने देना। चाहे मैं फर्श से अर्श पर क्यों ना पहुंच जाऊं, लेकिन जैसी मैं आज हूँ वैसी ही मैं सदैव रहूं। इतनी कृपा प्रभु आप बनाए रखना। आपकी माया ब्रह्मादि को भी मोहित कर देती है। हे प्रभु, मेरे जीवन में कोई भी लीला हो, लेकिन मेरा इन चरणों से प्रेम और स्नेह सदैव ऐसे बना रहे जैसे आज है। यह मेरी प्रार्थना है प्रभु आपसे बारंबार। जैसे सुदामा जी ने कृष्ण जी से मांगा था कि हे नारायण, आपकी माया अच्छे अच्छों की भी मति भ्रम कर देती है और आपकी भक्ति से दूर कर देती है। तो प्रभु, मैं आपसे इतना वरदान चाहता हूँ कि मेरे जीवन में कितनी भी माया, कितनी भी आपकी लीलाएं क्यों ना हो जाए, लेकिन मेरा मोह सिर्फ आपके चरणों में रहे, इस माया से नहीं। तो बाबा, आपने कृष्ण रूप में उन्हें ऐब मस्तु कहकर यह वरदान दिया था। यही वरदान मुझे देना मेरे बाबा। मेरे जीवन में जो कुछ भी आपकी लीलाएं घटित हों, जो कुछ भी आपकी माया मेरे जीवन में आए, मुझे इतनी शक्ति देना, मुझे इतनी सद्बुद्धि देना, मुझे इतना ज्ञान देना बाबा। मैं आपकी शक्ति कृपा से कभी उसके अधीन ना हूँ। मेरा दृढ़ विश्वास और प्रेम और मेरी भक्ति आपके चरणों में जैसे आज है वैसे ही दिन प्रतिदिन दृढ़ होती जाए और सदैव वही रहे। चाहे मेरे कितने भी जन्म क्यों ना हो जाए, चाहे मेरे कितने भी रूप क्यों ना बदल जाए, मुझे आपका साथ चाहिए। चाहे मानव शरीर में रह के मेरा ये आपके धाम में आकर मुझे सिर्फ और सिर्फ आपका साथ मेरे जीवन का सार बने, यही मेरी अभिलाषा है। तो बाबा कहते हैं, मेरे बच्चे, जब तुम सत्य जान जाते हो, जब तुम ज्ञान का अनुभव कर लेते हो, अपनी बुद्धि द्वारा अपने जीवन में इतना ज्ञान संग्रहित कर लेते हो कि कोई भी माया, कोई भी मोह तुम्हें ग्रसित नहीं कर सकता, तब तुम सच्चे अर्थों में मेरे शिष्य बनने के लायक हो जाते हो। तो मेरे बच्चे, मैंने तुम्हें बहुत पाठ पढ़ाए हैं, उनको अपने हृदय में संग्रहित करो और उन पर अमल करना, उन्हें अपने आचरण से कभी दूर न करना। मैं सदैव तुम्हारा पालनहार था, तुम्हारा रक्षक था और सदैव रहूँगा। मैं कभी ना तुम्हें अपने से दूर किया है, ना करूँगा, इसलिए निराश न होना। मैं सदैव तुम्हारे साथ था और सदैव तुम्हें अपनी उपस्थिति का एहसास कराता रहूँगा। तुम्हारा कल्याण हो, यशस्वी भव। कल फिर आऊँगी साईं वचन के साथ, तब तक के लिए ओम साई राम।